हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक जेनजी वाला। दोस्तों, माय नेम इज माजिद शेख फ्रॉम बिहार। आई एम ए स्टूडेंट एंड एजुकेटर क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। आई एम नॉट प्रोफेशनल इन मास्टर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आई एम जस्ट स्टूडेंट एज ए लाइक यू। मैं आपके जैसे एक विद्यार्थी हूं दोस्तों। मैं कोई प्रोफेशनल डिग्री मास्टर नहीं किया हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। भैया आज बहुत अच्छी चीज करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। मैं आपके जैसे एक विद्यार्थी हूँ, क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट हूँ दोस्तों। मैं जो पढ़ता हूँ वो पढ़ाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से जानते हो क्या होता है, क्योंकि आपका टॉपिक भी क्लियर रहेगा और आप बढ़ा भी सकते हो। भाई कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा नहीं क्लियर होगा तो आपको उनका टीचिंग लाइन में तो जाना ही है भाई। इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। और देखो दोस्तों, जो बच्चा पढ़ा दे, मार्कर चला दे बोर्ड पे, समझे उसको, मतलब मैंने एक्सपीरियंस ही बतली कर रहा हूँ कि क्लियर कर ही लेगा भाई। क्योंकि अब समझो आप ही क्यों बोर्ड पर चलाएगा मार्कर, क्यों चलाएगा आपको मालूम है? क्योंकि उसका टॉपिक क्लियर है, इसके वजह बोर्ड पर मार्कर। अगर टॉपिक क्लियर है, अगर उसका बुक्स का हर चैप्टर क्लियर है तो क्यों ना कोई चीज क्लियर कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात बड़ा करने से पहले चलो इस टॉपिक के देखते क्या चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। आज पढ़ेंगे सेल, क्लास 11th का बायोलॉजी, ठीक है, बोटनी है। चैप्टर है कौन? सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। भाई ये चैप्टर पढ़ने से जानते हो क्यों पढ़ा जाता है चैप्टर? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा तो आपको समझ आएगा, नहीं तो भैया ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा तो की फायदे, ठीक है। हाँ, अब मैं जानता हूँ दोस्तों कि आप क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे कि भैया सेल 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 सेल, ठीक है, पढ़े होंगे। लेकिन दिया है तो पढ़ना पड़ेगा ना भैया। बेसिक लेवल से चलेंगे अपर लेवल तक, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ पर चढ़ा जाता है, मानता हूँ एक सीढ़ी पर चढ़ोगे तो छोटा छोटा स्टेप करते करते चढ़ते हो ना, इसी तरह हम लोग भी चढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू इट्स फोकस। देखो दोस्तों, कैसे भी पढ़ाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा है भाई, लेकिन देखो भाई, सेल क्या होता है? सेल वो वाला नहीं, सेल भाई जो मोबाइल में रहता है, जो बैटरी उधर लगता है घड़ी उड़ी में, वो वाला सेल नहीं। सेल ये कोशिका, ठीक है भाई। क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भाई सेल दो क्या होता है? हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर किसकी वजह से बना है, हमारी बॉडी के फंक्शन किसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है। क्या आपने सोचा? नहीं सोचा तो भाई क्यों नहीं सोचा? सोचना तो चाहिए ना। सोचो, जरा सोचो। सोचोगे तो भाई बायोलॉजी तुमको ऑटोमेटिक आएगा, कहेगा यार मजा आ रहा है, ठीक है। सोचो किसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है, किसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, तो भैया कहना, डायरेक्ट कहना भैया सेल की वजह से बना है, ठीक है। ओके ये ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं भैया, देखो लाइफ। भैया लाइफ मतलब क्या होता है, क्या आप समझो? वो लाइफ मतलब क्या है? एंजॉय करो ये वो नहीं, वो अलग की बात है। पढ़ाई की दुनिया में क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, आपके जितने आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से बना है? तो सेल्स की वजह से बना है। हम लोग किसकी वजह से बनते? सेल की वजह से बने, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं किस। अब भैया इसमें आते हैं इनएनिमेट थिंग। इनएनिमेट थिंग क्या होता है भैया? जो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो उसमें एक इनएनिमेट थिंग क्या होता है भैया? इनएनिमेट थिंग एज ए लाइक समझो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है। आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही है, जो बोल नहीं सकती है, जो चल नहीं सकती है, कुछ कह नहीं सकती है, आप कोई मार लो, ये मार्कर क्या है? ये इनएनिमेट थिंग है। पेन, पेंसिल, कार वगैरह, एवरीथिंग्स इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है। ओके, ये क्या होता है? इनएनिमेट थिंग्स आर नॉट मेड ऑफ सेल। भाई इनएनिमेट थिंग सेल से, ये क्या सेल से मिलकर बना है? नहीं बना है। तो ठीक है, ये हो जाएगा मार्कर, हो जाएगा पेन, हो जाएगा कार, हो जाएगा पेन, हो जाएगा पेंसिल, हो जाएगा टेबल, होगा एडीसी, बहुत सारे जो बोल नहीं सकता। उसमें आते हैं भैया एक साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है भाई? साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग सेल। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, देखो साइटोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी का एक पार्ट है साइकोलॉजी, ओके। दैट डील्स विद द स्टडी, हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और वर्किंग सेल के बारे में स्टडी करते हैं। इसी को तो कहते हैं भैया साइटोलॉजी। ये बेसिक छोटा सा ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। बेसिक चीज़ें से हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा आएगा। अब देखो यहाँ पर बोले थे लाइफ मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों, वो सब क्या चीज़ से मिलकर बने रहते हैं? तो सेल से मिलकर बने रहते हैं। क्या आपने समझा? तो सीसी लिखो, क्रिस्टल क्लियर लिख दो, सीसी भर दो भाई कमेंट बॉक्स में। ओके ठीक है भैया। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या आपको पता है? क्या पता है? तो भैया कमेंट में बताओ। नहीं पता है?
अगर मैं बता दूं तो बोलना सीसी यानी क्रिस्टल क्लियर लिख देना भैया, ठीक है। ओके, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? यूनि मतलब होता है सिंगल, सिंगल, ठीक है। सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी सिंगल सेल। और सिंगल सेल कौन कौन सा आ जाएगा? पाया। अरे भैया क्या बोल दिया, मैंने तो कुछ समझ पाया नहीं। अरे पाया, शॉर्टकट में बोला ना, पाया। शॉर्टकट में बताओ, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, एमीबा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, अलगी हो जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यही होता है, सिंगल सेल, पाया। प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है, एमीबा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, अलगी हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब होता है क्या भैया? मल्टी, अरे मल्टीपल्स, तीन देखा तो वहाँ पर मल्टीपल्स चीज़ें रखे थे, मैनी हो जाएगा भैया। और सेलुलर मतलब होता है भैया सेल, मतलब बहुत सारे सेल। किस में बहुत सारे सेल होगा भैया? हम लोग में हो जाएगा, एनिमल्स में हो जाएगा, प्लांट में हो जाएगा, फंजाई में हो जाएगा, बहुत सारे सेल होंगे। उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो यहाँ पर कहते हैं यूनि मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मेनी सेल, मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल से मिलकर बन रहे थे। क्या भैया आ जाएगा आपका प्लांट, आ जाएगा एनिमल्स, आ जाएगा फंजाई हो जाएगा। यहाँ पर एक डाउट रहता है बच्चों की, कहते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं लोग कि जितने भी फंगस या फंजाई है वो सब दोस्तों क्या यूनिसेलुलर है, लेकिन दोस्तों ये नहीं होता है। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं है, मोस्ट ऑफ दी फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर नेक्स्ट में देखेंगे भैया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बॉडी के फंक्शन कैसे बनी है, हमारी बॉडी में कैसी बनी है, हमारी बॉडी का ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है, ये बात करेंगे नेक्स्ट। इसको स्लाइड बिठा के देखते हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट विद फोर्थ